हेलो एंड वेलकम ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। क्या है ये? पहले जो लिखा है डिक्टेट कर देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय ईसीआई टू रेगुलेट व्हाट कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इट प्रोवाइड्स level playing field to all political parties to keep campaign fair and healthy। ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कुछ निर्देशों का समुच्चय है जिसमें वे राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के व्यवहारों को विनियमित करने का प्रयास करता है। यह एक तरह का समानता का अवसर प्रदान करता है सभी राजनीतिक दलों को, ताकि वो इलेक्शन में फ्री और हेल्दी तरीके से प्रतिभाग कर सके। अब आते हैं इसके की प्रोविजंस क्या है। की प्रोविजंस बोले तो कहने का अर्थ है कि वो एक आदर्श चुनाव आचार संहिता में वो कौन कौन सी बातें हैं जो राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना व्यवहार रखें। पहला आता है जनरल कंडक्ट, कैसा होना चाहिए। पहले में ए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर नॉट हर्ट। आपको इस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं करना है या अपना पक्ष नहीं रखना है कि राजनीतिक धार्मिक भावनाएं आहत हो। सेकेंड, पॉलिसी लेवल क्रिटिसिज्म इन प्लेस ऑफ पर्सनल अटैक। व्यक्तिगत के बजाय नीतिगत आलोचना करें। ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। जो पूजा स्थल हैं उनका राजनीतिक प्रयोग ना किया जाए, है ना। नेक्स्ट है, सिविलियंस आर नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम कैंपेनिंग के कारण लोगों की जो नॉर्मल दिनचर्या है, आम चुनाव प्रचार के कारण लोगों की आम जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं मीटिंग्स और पोलिंग डे पे क्या टास्क होता है। द कैंडिडेट एंड पार्टी शुड इन्फॉर्म द लोकल पुलिस अबाउट व्हाट देयर टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को अपने मीटिंग के समय और उसके स्थान के बारे में जो स्थानीय पुलिस है उसे सूचित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। द पार्टी एंड कैंडिडेट मस्ट कोऑपरेट विद अथॉरिटीज एट द पोलिंग कैंप्स। पोलिंग कैंप पे जो भी अथॉरिटीज हैं उनके साथ में राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए? समन्वय करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर बाय ईसीआई। ईसीआई बोलो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई द्वारा ऑब्जर्वर की नियुक्ति ये कब होता है? इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स मेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी आर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। अगर निर्वाचन के संबंध में कोई भी विशेष परिस्थिति संज्ञान में लाई जाती है किसी राजनीतिक दल द्वारा, तो उसके लिए ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करता है ईसीआई। नेक्स्ट है पार्टी इन पावर एंड मैनिफेस्टो, कि जो पार्टी पावर में है या मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहा गया है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बी नॉट यूज्ड इन बाई इनकम्बेंट गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिकल गेन। सत्ताधारी दल को प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक्सेस होता है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट रहे, यानी वो सत्ताधारी दल इसका दुरुपयोग ना करे। नेक्स्ट आता है मैनिफेस्टो बी इन लाइन विद गाइडलाइंस ऑफ एमसीसी। जो एमसीसी के गाइडलाइंस हैं उसके परे नहीं जाना चाहिए आपका मैनिफेस्टो, यानी मैनिफेस्टो में आप वो बात ना कहें जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का वायलेशन करे। अब हम देखते हैं इशूज क्या है। छोटे छोटे पॉइंट्स बट इम्पैक्टफुल। पहला, वीक फाउंडेशन, कमजोर आधार। क्यों? एमसीसी लैक्स लीगल टीथ हिंडरिंग इन्फोर्समेंट। जो एमसीसी है उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए उसका अनुपालन मुश्किल होता है जब तक वो कोई लीगली बैकिंग नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता में खूब लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं और धार्मिक भावनाएं भी आहत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि जो एमसीसी है वो उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है, उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर वायलेशन हो भी जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि कानूनी कोई उसको बैकिंग नहीं है। सेकेंड, एम्बिग्विटी ब्रीड्स एब्यूजेस। उसमें एम्बिग्विटी है, मतलब एम्बिग्विटी उसे बोलते हैं जहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हो। इट क्रिएट्स लूप होल्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन। जहाँ एम्बिग्विटी होगी वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा लूप होल्स का। पॉलिटिकल विल पावर विंस। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि 18वीं लोकसभा में 46% एमपीज क्रिमिनल चार्जेस के हैं, वो सब पार्टीज से हैं। तो क्यों पॉलिटिकल पार्टीज चाहेंगे कि वो अपने लोगों पे कार्रवाई करें। नेक्स्ट आता है टूथलेस टाइगर।
हम ईसीआई को टूथलेस टाइगर क्यों बोलते हैं कि जो एमसीसी है उसके ऊपर कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है, तो अगर कोई वायलेशन करता भी है तो वो अनपनिश्ड रह जाता है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, हमारे जो वोटर्स हैं, जो हमारे जो मतदाता हैं, उनमें भी अनभिज्ञता है, तो मतदाताओं की अनभिज्ञता के कारण भी जो क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन पॉइंट्स लाइक ऑल, मतलब ये आपको लिखना नहीं है तो समझाने के लिए है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स है, लो पब्लिक अवेयरनेस है, मनी पावर का यूज होता है, मसल पावर का यूज होता है, ब्यूरोक्रेट्स, क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस का नेक्सस होता है। तो ये जो सारे कॉमन पॉइंट है ये तो आप लिख ही सकते हैं। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए भाई, जो इशूज और स्टेप टेकन का डिफरेंस है वही वे फॉरवर्ड है ना। तो क्या है, जैसे पीछे हमने क्या देखा, लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, तो वे फॉरवर्ड का पॉइंट क्या बन गया कि भाई लीगल स्टेटस होना चाहिए। तो लीगल स्टेटस टू एमसीसी फॉर बेटर इन्फोर्समेंट, बेहतर अनुपालन के लिए निर्वाचन आयोग को या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। क्लैरिटी इसकी स्पष्टता कुंजी है। रिड्यूस एम्बिग्यूटी फॉर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, अगर उसका सुचारू रूप से अनुपालन चाहते हैं तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए। एजुकेट द इलेक्टोरेट, वोटर्स को भी हमें अवेयर, उससे जागरूक करना चाहिए उसके राइट्स के बारे में। एड्रेस वाइडर थ्रेट्स टू फेयर इलेक्शन, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो बड़े जो खतरे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको भी लूप पे लेना चाहिए। फाइनली कंक्लूजन, MCC with legal standing and clarity is crucial to safeguard the integrity of the Indian democracy. भारतीय जो निर्वाचन की जो अखंडता है ना, सत्यनिष्ठा है, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसे कानूनी अधिकार दिया जाए और उसमें स्पष्टता लाई जाए। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे और आप इसको अच्छे से आंसर में लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच।